आज भी काफ़ी लोगों के ये सवाल आते हैं कि क्या हम NXG Pro 1 kVA का इन्वर्टर लें या फिर NXG 1450E इन्वर्टर लें, क्योंकि दोनों ही इन्वर्टर से आप 1 किलोवाट का सोलर सेटअप तैयार कर सकते हैं। बट दोनों के अंदर एक चीज़ का सबसे बड़ा डिफरेंस है जो कि NXG Pro को NXG 1450E से बेस्ट बनाता है। यहाँ पे जो NXG सीरीज है इनकी वो PWM इन्वर्टर की है, जिसके अंदर सभी इन्वर्टर आपको PWM मिलते हैं। बट NXG Pro जो सीरीज थी इनकी, उसमें इन्होंने सिर्फ एक ही इन्वर्टर को लॉन्च किया था, वो था 1 kVA का, और 12 वोल्ट और 24 वोल्ट दो इन्वर्टर ये आते थे। अगर आपको एक बैटरी लगानी है तो 12 वोल्ट वाला इन्वर्टर लेना है, दो बैटरी लगानी है तो 24 वोल्ट वाला इन्वर्टर ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो 1450E है ये 1100 VA की लोड कैपेसिटी के साथ में आता है और 1100 वोल्ट तक के पैनल भी लगा सकते हैं। और दूसरी तरफ NXG Pro 1 kVA वाला है, ये MPPT का है, बट इसमें 1 kVA की लोड कैपेसिटी है और 1 किलोवाट के पैनल को सपोर्ट करता है। हालांकि पैनल आप लगभग 1100 वोल्ट तक के लगा सकते हैं, यानी कि 550 वोल्ट के दो पैनल ये सपोर्ट कर लेगा। बट यहाँ पे इनके प्राइस के अंदर भी काफी ज्यादा डिफरेंस है। NXG Pro जो 1 kVA वाला है वो लगभग 12,000 रुपए के अराउंड मिलता है, वहीं पे 1450 जो है वो 8,000 रुपए के अराउंड ही आपको मिल जाता है। लोकल मार्केट में तो ये शायद 7,000 रुपए के अराउंड ही आपको मिल जाए। तो इनमें से कौन सा बेस्ट है, इसका क्लियर कट आंसर यही है कि NXG Pro 1 kVA वाला जो है ये बेस्ट है, क्योंकि इसके अंदर MPPT टेक्नोलॉजी का सोलर चार्ज कंट्रोलर लगाया गया है। हालांकि इसकी जो प्राइस है वो लगभग 4,000 रुपये आपको एक्स्ट्रा पे करनी पड़ती है, बट लॉन्ग टर्म के अंदर आपको इसके अंदर इतना ROI मिल जाता है कि जो 1450E के मुकाबले आपने जो ज़्यादा पैसे दिए भी हैं वो आपके पूरे हो जाते हैं। 1450E के साथ में ये दिक्कत है कि वो 25 वोल्ट की VOC को सपोर्ट करता है, तो वहाँ पे आपको 12 वोल्ट वाले पैनल का यूज़ करना पड़ेगा, जो कि अभी लगभग 250 वोल्ट के अराउंड आपको मिल जाते हैं। हालांकि 275 वोल्ट के अंदर भी 12 वोल्ट के पैनल आ चुके हैं जिनका यूज आप कर सकते हैं। लेकिन MPPT जो टेक्नोलॉजी है वो PWM के मुकाबले 30% तक ज़्यादा इफिशियंट है। तो यहाँ पे अगर आपने 4 पैनल PWM के ऊपर लगा भी दिए हैं तो उसमें से लगभग एक पैनल की पावर तो वैसे ही वेस्ट हो जाती है। इसीलिए मैंने बोला है कि जो MPPT वाला है वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। उसमें आपको 2 ही पैनल लगाने पड़ते हैं, जो कि 500 वोल्ट के 2 पैनल लगा सकते हैं, तो वहाँ पे आपका स्ट्रक्चर का भी खर्चा बच जाएगा। क्योंकि 275 वाले अगर आप 4 लगाते हैं तो उसके लिए ज़्यादा बड़े स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी। हालांकि वहाँ पे PWM ऑलरेडी आपका पावर लॉस वैसे ही कर देगा, तो इसको आप अभी के लिए अवॉइड करेंगे तो बेटर रहेगा। NXG Pro MPPT बेस्ट रहेगा। तो ये तो था इन दोनों का कंपैरिजन। अगर आप मुझसे पूछें कि सिंगल बैटरी के अंदर अगर किसी को बेस्ट इन्वर्टर लेना है, तो अभी यहाँ पे सिंगल बैटरी के अंदर काफ़ी अलग अलग ब्रांड के अंदर अलग अलग इन्वर्टर आते हैं। जैसे कि यूटेल के पास में 1650 आता है, ये 1.5 किलोवाट तक के सोलर सिस्टम के लिए बेस्ट रहता है, और ये 1400 VA की लोड कैपेसिटी के साथ में आता है, तो इसके ऊपर 1 किलोवाट के अराउंड लोड भी चला सकते हैं। यहाँ पे इसकी कीमत भी 12-13 हज़ार रुपये ही है। और अदर ब्रांड में एप्रो में भी मिल जाता है 1800 मॉडल, जो कि 1500 VA की लोड कैपेसिटी के साथ में आता है, 1500 वोल्ट के पैनल को भी सपोर्ट करता है। तो सिंगल बैटरी वालों के लिए अभी ये 2 इन्वर्टर काफ़ी अच्छे रहेंगे। इनबिल्ट बैटरी के साथ में अगर आप लेना चाहते हैं और सोलर के अंदर लेना चाहते हैं तो ईस्टमैन का सोलर एक्सेस 1000 मॉडल ले सकते हैं, या यूटीएल का 1200 लियोन ले सकते हैं। नॉन सोलर के अंदर चाहिए तो यहाँ पे जीनस का मैक्सी लाइन सीरीज का भी इन्वर्टर ले सकते हैं। तो उम्मीद है अभी आपके सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे कि कौन सा इन्वर्टर आपके लिए बेस्ट रहेगा। लुमिनस के अंदर लेना है तो NXG Pro वाला लीजिए, अदर ब्रांड के अंदर लेना है तो यूटीएल एप्रो वाला ले सकते हैं, इनबिल्ट के अंदर चाहिए तो ईस्टमैन वाला ले सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।